तांत्रिक बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा कटोरा निकाला जिसमें काले तिल और लहसुन की कलियां थीं। माया के रास्ते को रोकने के लिए वो काले तिल और लहसुन की कलियां रास्ते में छिड़कता जा रहा था। अंत में वे उस लंबे गलियारे पर पहुंचे जहां सबसे आखिरी कमरा था। वो कमरा जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं, जिसकी दीवारें काली हो चुकी थीं और जिसमें सूरज की किरण कभी नहीं पहुंचती थी। दरवाजे के बाहर माया की मौजूदगी महसूस हो रही थी। हवा में एक सड़ांध वाली गंध थी। तांत्रिक ने धीरे से दरवाजा खोला। लालटेन की रोशनी अंदर गई तो दिखा माया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी साड़ी काली, बाल खुले और लंबे, आंखें लाल लाल, होंठों पर खून की हल्की सी लकीर। वो अजीब तरीके से हंस रही थी, जैसे उसे पहले से पता था कि आज रात कुछ होने वाला है। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। गजेंद्र सिंह वहां पहुंचे। सावित्री, ये सब बंद करो, अभी के अभी। और तुम तांत्रिक, दफा हो जाओ यहां से। गजेंद्र सिंह की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और के वश में हो। और सुनो सावित्री, इस ढोंगी के साथ तुम भी चली जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। माया के अलावा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए, समझी तुम? गजेंद्र सिंह को देखते ही माया का विकृत चेहरा बदल गया। उसका भयानक रूप पल भर में छुप गया। वो एक सामान्य बेबस स्त्री की तरह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। देखा देखा आपने कैसे ये सावित्री देवी मुझ पर जुल्म कर रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? गजेंद्र सिंह का दिल पसीज गया। वो तेजी से माया की तरफ बढ़े। डरो मत माया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं देखता हूं इस तांत्रिक को और सावित्री को भी। तभी तांत्रिक आगे बढ़ा। उसने आंखें मूंद लीं और जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। कमरे में हवा अचानक तेज हो गई। पर्दे जोर जोर से उड़ने लगे। दिए कांपने लगे। माया चीखने चिल्लाने लगी। उसका असली रूप सामने आने लगा। लाल जलती आंखें, नोकीले दांत और चेहरे पर एक क्रूर हंसी। नहीं, इसे रोको। तांत्रिक ने अभिशप्त खंजर को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ते हुए मंत्र लिखा कागज दरवाजे की चौखट की ओर बढ़ाने लगा। लेकिन उससे पहले ही माया गजेंद्र सिंह पर झपटी। गजेंद्र जी, पीछे हटिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माया ने गजेंद्र सिंह को जकड़ लिया। अपने नोकीले दांत उनके गले में गड़ा दिए और उनका खून